हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी बेहतर चल रही होगी पहले से। तो पिछले पार्ट में हमने क्या है, प्रीपोजिशन की बात की थी और अब ये क्या है, ये जो प्रीपोजिशन के जो कुछ बचे हुए जो हमारे प्रीपोजिशन थे वो इस क्लास में लेके आया हूँ मैं, जिनमें स्टार्ट किससे करेंगे? आज अपन अमंग से स्टार्ट करेंगे। अमंग से स्टार्ट करेंगे तो देखो अमंग के यूजेस देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए कि अमंग जो है वो दो से ज़्यादा लोगों के लिए या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच के लिए किसका यूज होगा? अमंग का। देखो एक तो दो लोगों के बीच आ जाए, दो लोगों की जब भी बात होगी तब तो क्या यूज होगा? बिटवीन। लेकिन जब बात दो से ज़्यादा की हो, दो से ज़्यादा यानी मोर देन टू हो, तब क्या यूज होगा? अमंग यूज होगा। तो देखो हाँ, तो देखो दो से ज्यादा लोगों के या दो से ज्यादा चीजें हैं तो उनके बीच की बात हो रही है तो अपन क्या यूज करेंगे? अमंग यूज करेंगे। जैसे कि देखो जब दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच की स्थिति या संबंध बताया जाए तो किसका यूज होगा? अमंग का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो कि इसके लिए रूल क्या बनेगा? अमंग, अमंग प्लस मोर देन टू पर्सन, अमंग प्लस मोर देन टू पर्सन या फिर थिंग्स। तो एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कि सी वॉज सिटिंग ब्लैंक हर फ्रेंड्स, यानी वो बैठी हुई थी किसके बीच में? अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यही मान के चलना है कि वो प्लूरल है। अब ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि सर वो दो फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये फ्रेंड्स वगैरह आ जाए या फिर क्या आ जाए, उसके ब्रदर्स वगैरह आ जाए तो अपने को सीधा अगर ऐसा आ जाए तो आपको क्या ट्रीट करना है? उनको मोर देन टू ही मान के चलना है। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बट आपको दो से ज्यादा ही मान के चलना है ऐसे केसेस में। तो इसमें देखो आप, हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? फ्रेंड्स है, यानी वो क्या है? अपने फ्रेंड्स के बीच में क्या बैठी हुई है, यानी उसके दो से ज्यादा फ्रेंड्स मानने हैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा? अमंग यूज हो जाएगा। ऐसे देखो द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइज ब्लैंक द स्टूडेंट्स, यानी जो टीचर है उसने स्टूडेंट्स के बीच में क्या किया? स्टूडेंट्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट किए? प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए। यानी स्टूडेंट्स है तो दो से ज्यादा लोग ही मानना है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। अब होने को आप बोल सकते हो सर वो दो स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं, बट ऐसा दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में। आपको इनको मोर देन टू ही मान के चलना है। तो यहाँ पर भी क्या है? यूज होगा अमंग यूज होगा। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस ब्लैंक द स्टूडेंट्स, यानी जो टीचर है उसने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए स्टूडेंट्स को। ऐसे ही द हाउस इज हिडन ब्लैंक द ट्रीज, यानी जो घर है वो पेड़ों के बीच में क्या है? बीच में है। आसपास उसके क्या है? पेड़ है। आसपास उसके पेड़ है तो क्या है? मोर देन टू हो गए, और टू हो गए तो क्या यूज करोगे आप? अमंग यूज करोगे। इसमें भी क्या आ जाएगा? फिर अमंग यूज होगा। इसके बाद में देखो समूह यानी कि ग्रुप, भीड़, क्राउड, या कोई क्लास, वर्ग यानी कि क्लास, जो क्लास को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए भी आप क्या यूज करोगे? अमंग। अमंग आ जाए, ग्रुप आ जाए, क्राउड आ जाए या क्लास आ जाए तो आप क्या यूज करोगे? अमंग यूज करोगे इसके साथ। जैसे कि जब किसी समूह, भीड़ या वर्ग के अंदर होने वाले भाव हो तब अमंग का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा क्लियर होगा ये कि he felt happy the crowd, यानी कि he felt happy among the crowd, यानी उसमें भीड़ में बहुत ज्यादा खुश फील किया उसने। तो देखो क्या आ जाएगा? अमंग यूज हो जाएगा, क्योंकि क्राउड, भीड़ जो होती है वो दो लोगों से भीड़ नहीं होती है, इसमें मोर देन टू पीपल होते हैं। अब दो से ज्यादा लोगों के से भीड़ होगी तब क्या यूज करोगे आप? अमंग यूज करोगे। ऐसे देखो द डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन्ड ब्लैंक द वर्कर्स, यानी वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन है वो मेंटेन होना चाहिए, वो मेंटेन रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या यूज होगा? फिर वर्कर्स मोर देन टू ही होंगे, यानी जो कारीगर है, वर्कर जो है हमारे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ भी अमंग यूज हो जाएगा। क्या यूज करोगे आप? यहाँ भी अमंग। ऐसे देखो देयर इज यूनिटी ब्लैंक विलेजर्स,
यानी विलेजर्स गांव वाले दो से ज़्यादा ही हैं, तो यानी उनके बीच में क्या है, यूनिटी है। तो यूनिटी है। अब देखो एक तरीके से ये क्राउड ही है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे क्लास वगैरह आ गई, इसके बाद में क्राउड आ गई, यहाँ पर ग्रुप आ गया लोगों का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये क्लास आ गई, वर्कर्स का ग्रुप आ गया, इसके बाद में ये ग्रुप आ गया एक तरीके से, या क्लास भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी बोलने का मीनिंग ये है कि दो से ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर। तो दो से ज़्यादा लोग आएंगे तो क्या यूज़ करोगे आप, अमंग यूज़ करोगे। नेक्स्ट कि वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, और वो क्या, जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा लोगों के बीच में बांटी जाए तब किसका यूज़ होगा, अमंग का यूज़ होगा। एक से ज़्यादा के बजाय आप यहाँ पर करो दो से ज़्यादा। जब कोई चीज़ है वो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है तो आप क्या यूज़ करोगे, अमंग यूज़ करोगे। जैसे एग्जांपल देखो कि द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक द चिल्ड्रन, यानी बच्चों को क्या है, मिठाई बांटी गई। तो बच्चे जो है वो प्लूरल है, यानी मोर देन टू है। तो मोर देन टू है तो वहां पर आप क्या मानोगे, इसको क्या यूज करोगे, अमंग यूज करोगे। यहाँ पर क्या यूज करोगे, अमंग यूज करोगे। फिर भले बिटवीन भी ऑप्शन में क्यों ना हो, आप क्या यूज करोगे, अमंग ही यूज करोगे। इसके बाद में देखो द मनी वॉज डिवाइडेड ब्लैंक द मेंबर्स, यानी जो पैसा है वो किनके बीच में, मेंबर्स के बीच में डिवाइड किया गया, वो बांटा गया उनके बीच में। तो मेंबर्स है यानी मोर देन टू लोग हो गए या मोर देन टू पीपल हो गए, तो इसमें भी क्या यूज हो जाएगा, अमंग यूज हो जाएगा। ऐसे देखो ही सेड हिज प्रॉपर्टी ब्लैंक हिज सन्स, उसने अपने बेटों में क्या है, प्रॉपर्टी बांट दी। और मैंने अभी बताया था ब्रदर्स आ जाए, सन्स आ जाए, सिस्टर्स आ जाए, तो इनको आप क्या मान के चलना है, मोर देन टू ही मान के चलना है, सीधा अगर दे रहे तो यहाँ पर भी आप क्या यूज कर दोगे, अमंग यूज कर दोगे। ऐसे ही देखो इंपॉर्टेंट रूल देखो इसके लिए, अमंग एंड के साथ नहीं आता है, अमंग है वो एंड के साथ नहीं आएगा। देखो जैसे कि एंड सिर्फ बिटवीन के साथ आता है, और बिटवीन जो है ना वो कितने लोगों की बात करता है, बिटवीन जो है वो दो लोगों के बीच की बात करता है, दो लोगों के बीच की बात करेगा ये। देखो जैसे कि दो से ज्यादा लोग हो तो आप क्या यूज करोगे, अमंग, और दो हो तो क्या यूज करोगे, बिटवीन यूज करोगे आप। अब देखो अमंग और अमंगस्ट का कुछ यूजेस है वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि अमंगस्ट भी होता है और अमंग भी होता है। तो देखो इनमें कि मीन रूल फर्स्ट देखो, मीनिंग अर्थ दोनों का मतलब एक जैसा ही है। अमंग और अमंगस्ट दोनों का अर्थ होता है कि दो से ज़्यादा लोगों के बीच या ग्रुप को, दो से ज़्यादा लोगों के बीच या फिर कोई चीज़ें हैं या लोग हैं उनके ग्रुप है तो उसके बीच की बात हो रही है तो आप क्या यूज़ करोगे, अमंग या अमंगस्ट, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको है इसमें ध्यान रखने वाली, वो क्या चीज़ है कि मान लो ये ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले अगर वहाँ पर क्या आ रही है, कौन सा वोवल साउंड आ रही है, जैसे कि काइंडली डिवाइड दीज, काइंडली डिवाइड दीज फ्रूट्स ब्लैंक अस, ये आ जाए ना, तब आप क्या है फिर अमंग यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, अमंगस्ट यूज करोगे, ये वाला यूज करोगे आप अमंगस्ट, क्योंकि यहां पर क्या है, वोवल है, यहां पर क्या है, ये ब्लैंक के जस्ट बाद क्या आ रहा है, वोवल है, और साउंड भी वोवल ही दे रहा है, तो आप क्या यूज करोगे, अमंगस्ट, टी लगाओ यहां पर, ठीक है ना, अमंगस्ट यूज होगा यहां पर, क्या यूज करोगे, अमंगस्ट। फिर यहाँ पर अमंग यूज नहीं करोगे, लेकिन कॉन्सोनेंट है, आगे वाला वर्ड ब्लैंक से जस्ट बाद कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट दे रहे हैं, तो फिर आप अमंग या अमंगस्ट में से कुछ भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो देखो एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि अब देखो ये दोनों ही है वो मोर देन टू के लिए यूज होंगे, यानी कि देखो सी वॉज सिटिंग, यानी वो बैठी हुई थी, ब्लैंक हर फ्रेंड्स, तो यहाँ अमंग भी सही है और अमंगस्ट भी सही है। इसके बाद में देखो द हाउस इज हिडन
ब्लैंक ट्रीज, यानी जो घर है वो छिपा हुआ है किसके बीच में। अब अमंगस्ट भी लिख सकते हो आप, अमंग भी लिख सकते हो, लेकिन अगर साउंड किसी वर्ड के ब्लैंक के बाद वोवल आ रही है तो आप क्या यूज करोगे वहां पर, उससे पहले फिर आप अमंगस्ट यूज करोगे। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड है ना, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, तो आप दोनों ही यूज कर सकते हो। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, यू कैन यूज बोथ ऑफ द प्रेपोजिशन, यानी आप दोनों प्रेपोजिशन यूज कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में देखो स्टाइल डिफरेंस। देखो लैंग्वेज का फर्क होता है, अगर अमंग है वो कॉमन या डेली लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं उनमें तो अमंग यूज होता है। फॉर्मल या लिटरेरी यानी लिटरेचर वगैरह में किसका यूज होता है, अमंगस्ट का यूज होता है। बाकी डेली के जो अपने बेसिक सेंटेंस बोलते हैं तो उनमें अमंग यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस, क्या आ जाएगा, अमंग द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के बीच में क्या है, जो प्राइजेस है वो टीचर ने स्टूडेंट्स में क्या है प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए। फियर स्प्रेड द विलेजर्स, यानी कि डर है वो विलेजर्स के अंदर फैल गया। ठीक है, कोई पोइट्री की लाइन उठाई हुई है ये, तो यहाँ पर आप क्या यूज कर दोगे, फिर अमंगस्ट यूज कर दोगे। ठीक है, अगर पोएम वगैरह में या इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में की बात करें तो वहां पर आप अमंगस्ट यूज करोगे। नेक्स्ट देखो, ग्रुप या क्राउड या क्लास की बात हो जाए, जब समूह भीड़ या वर्ग की बात हो, यानी कि ग्रुप, क्राउड या फिर क्लास की बात हो, दोनों सही है, लेकिन एग्जाम में आप क्या ज्यादा क्या सेफ रहता है, अमंग ज्यादा सेफ रहता है। ठीक है ना, जब दोनों ही दे दे तो आप ज्यादा किसको प्रायोरिटी दोगे, अमंग को दोगे, क्योंकि क्या होता है कि वोवल साउंड वाला रेयर चांसेस में ही आता है। अगर वोवल साउंड वाला है फिर आप क्या यूज करोगे, अमंगस्ट ही यूज करोगे। अदरवाइज मान लो कॉन्सोनेंट साउंड है और दोनों दे दिए तो फिर आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको दोगे, आप अमंग को दोगे। किसको दोगे, अमंग को। जैसे कि देखो, देयर इज यूनिटी ब्लैंक वर्कर्स, यानी वर्कर्स के बीच में क्या है, यूनिटी है, तो अमंग यूज करोगे। जैसे हिज आइडिया बिकेम पॉपुलर ब्लैंक द यूथ, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अमंग द यूथ आ जाएगा, यानी इसका यूथ के अंदर जो आइडिया है वो काफी पॉपुलर बना। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारे की बात करते हैं हम। यदि किसी चीज को कई लोगों में बांटना हो, यानी मोर देन 2 पीपल के बीच में डिवाइड करना हो, तो अमंग या अमंगस्ट का दोनों का ही यूज कर सकते हैं। जैसे द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग या अमंगस्ट द चिल्ड्रन, यानी स्वीट्स है वो बच्चों के बीच में, बच्चों में बांटी गई, तो अमंग भी और अमंगस्ट भी। ऐसे द मनी वॉज डिवाइडेड ब्लैंक द मेंबर्स, तो यहाँ भी दोनों से ही हो जाएंगे, यानी कि वो मेंबर्स को क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। जो पैसे जो थे या धन जो था वो मेंबर्स को डिवाइड किया गया, तो यहाँ पर आप क्या है, दोनों ही यूज कर सकते हैं। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, बट समटाइम्स इफ देयर इज यूज्ड vowel sound in the sentence before blank, then you have to use amongst, not among on in this blank. इसके बाद में देखो